एक शेर बतौर ख़ास आप सब जो मेरी आदरणीय है, एक शेर पढ़ती हूँ कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। जो खानदानी रईस हैं वो। सर ये पहला मिसरा मुझे आपकी तरफ से ही पढ़ना चाहिए और दूसरा आप जिसे चाहें उसको पहुंचाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। कि जो खानदानी, यही है खानदानी लोग, यही है हमारी संस्कृति, यही है हमारी तहजीब। जब हमारे बड़े अपने छोटों को इतना आशीर्वाद देते हैं तब हमें गर्व महसूस होता है। मैं सर सलाम करती हूँ, जो तहजीबें आपसे सीखती हूँ वो हम जाते हैं बाहर और आपका जिक्र करते हैं तब हमें लगता है कि हम कितने बड़े लोगों के बीच में काव्य पाठ पढ़ती हूँ कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं। वाह 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 वाह। क्या कहने क्या कहने क्या कहने क्या कहने। आहा वाह वाह, ये कब सम्मेलन मुशायरा कामयाब हो गया। क्या शेर पढ़ दिया है। क्या किरदार है हमारे नेताजी का, हमारे प्रिय माननी का। मैंने कभी कहा भी था कि अदब व तहजीब का इस तरह पुजारी होना। अपने हीरो के लिए, अपने नायक के लिए इस शेर पर तालियां बजाइएगा आप लोग अगर मैंने सच कह दिया हो तो, कि अदब व तहजीब का इस तरह पुजारी होना कोई आशा नहीं प्रमोद तिवारी होना। एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप लोग। वाह वाह वाह। ये शेर आ जाइए ये शेर वाह वाह शबीर। अरे सर को कहीं जाना है इसलिए सीधे सीधे उनके लिए कोई भूमिका बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप में ही एक भूमिका है। क़य्यूम नाशाद साहब कहते हैं कि अदब के नाम पे महफिल में चर्बी बेचने वालों। कहीं हम लोगों को जाने के बाद ये ना हो कि मंच पे कैसे कैसे शेर पढ़े गए, कैसी कैसी पंक्तियाँ पढ़ी गई। आप लोग बहुत बुद्धिजीवी वर्ग हमारे बीच में हैं कि अदब के नाम पे महफिल में चर्बी बेचने वालों, अभी वो लोग ज़िंदा हैं जो घी पहचान लेते हैं। उनकी जो क्वालिटी है उसी क्वालिटी के अनुसार वो अपने ही देश नहीं विदेश तक हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। ऐसे लोगों के लिए अगर कहना चाहें, उनका जो परिश्रम है, उन्होंने जो अंधेरों के बदन में छेद करने का काम किया है, अगर कहें तो यूँ कहेंगे कि आड़े तिरछे पत्थर काटने पड़ते हैं, आड़े तिरछे पत्थर काटने पड़ते हैं, हिज्र में 7 समुंदर काटने पड़ते हैं। आप लोगों की तालियां उठे शबीना अदीब जी के लिए कि आड़े तिरछे पत्थर काटने पड़ते हैं, हिज्र में 7 समुंदर काटने पड़ते हैं और एक चेहरा तस्वीर से बाहर लाने को अच्छे खासे मंजर काटने पड़ते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं शबीना अदीब जी के लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। मैं आज अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली और खुशनसीब समझ रही हूँ, क्योंकि घुईसरनाथ धाम में और इस पावन मंच पर मेरी उपस्थिति, और मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की और मसरत की बात यह है कि मेरे बहुत ही आदरणीय, बहुत ही सम्माननीय मेरे करम फरमा आदरणीय प्रमोद तिवारी जी और आदरणीय जिनसे मिलकर यकीन जानिए जब इन्होंने एक नई तारीख रकम की रामपुर ख़ास में, तो मुझे भी बड़ी हिम्मत मिली। ऐसी ही बेटी अगर पूरे देश के हर सूबे में पैदा हो जाए तो मैं समझती हूँ हिंदुस्तान हिंदुस्तान लगने लगे हमें, और यही चमक नज़र आने लगे। नफ़रतें जहाँ जहाँ हैं, जब तक मोहब्बत करने वाले ऐसे जाबाज हमारे बीच में हैं
तब तक हमारे हिंदुस्तान को कोई भी इसकी एकता को और अखंडता को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। जिक्र हुआ सलाहुद्दीन साहब के मुशायरे का। आदरणीय प्रमोद तिवारी जी मुख्य अतिथि के रूप में जब हम इनको वहाँ देखते थे तो बड़े गौरवान्वित होते थे, बड़ा फ़ख्र महसूस करते थे। वो फ़ख्र इसलिए महसूस करते थे कि तकरीबन 25 साल से 30 साल से सलाहुद्दीन साहब रिपब्लिक डे मनाते हैं। आप सोचिए, हम सब यहाँ तो झंडा फहराते ही हैं तिरंगा, लेकिन अगर हम तिरंगा जाकर दुबई में फहराएं तब हमें गर्व महसूस होता है कि कितने अजीम मुल्क में रहते हैं। तब हम फ़ख्र करते हैं। चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, बहुत सारे प्रोग्राम मैंने किए हैं, लेकिन यकीन जानिए दुनिया के किसी भी कोने में हम गए, लेकिन अजीम हिंदुस्तान जैसा दूसरा मुल्क ना तो हुआ है और ना होगा। वाह वाह, जिंदाबाद। एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजाएं। आप सब जो मेरे लिए आदरणीय है, सम्माननीय है, मैं सर आपको सलाम करती हूँ। आपको जाना है, मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ इस वक्त कि एक एक मिनट आपका कितनी कीमती है, कितना कीमती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं कम वक्त में काव्य पाठ करके आपका आशीर्वाद ले सकूँ। एक बार मुझे इजाज़त दीजिए। बात हिंदुस्तान की शुरू हुई तो अपनी बात यहाँ से शुरू करती हूँ। मंच का ध्यान चाहती हूँ। सुने, खूबसूरत 2 शेर लिखे हैं अनुज नगेंद्र जी के आदेश पर। आप सबके बीच मेरी उपस्थिति, 2 शेर जब मैंने देखे इस तरफ और उस तरफ तो खुशी हुई, और ये खूबसूरत चेहरे और ये खूबसूरत शेर। बहुत तरक्कियां करेंगे आप, इस सूबे का नाम रोशन करेंगे, शायरी की खूबसूरत फ़ज़ा बनेगी। मैं शेर पढ़ना चाहती हूँ। हिंदुस्तान की बेटी देखिए कहाँ से अपनी बात शुरू करती है। सुने कि भारत का हर वासी कोई बिस्मिल कोई टीपू है। भारत का हर वासी कोई बिस्मिल कोई टीपू है। भारत माता के दुश्मन को बातें ये समझानी हैं। भारत माता के दुश्मन को बातें ये समझानी हैं। हम सब मिलकर आओ चलो ये आज यहाँ ऐलान करें। हम सब मिलकर आओ चलो ये आज यहाँ ऐलान करें। हिंदू मुस्लिम बाद में हैं हम, पहले हिंदुस्तानी है। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने। हिंदू मुस्लिम बाद में हैं हम, पहले हिंदुस्तानी हैं। 4 पंक्तियां ये भी पढ़ती हूँ। जहाँ जहाँ तक आप मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी को सलाम। और ये मेरे 4 मिसरे देखें कि कहीं धमाका और ना दंगा देखें हम। कहीं धमाका और ना दंगा देखें हम। विश्व में बहती प्यार की गंगा देखें हम। विश्व में बहती प्यार की गंगा देखें हम। हर एक हिंदुस्तानी की आवाज़ है ये। हर एक हिंदुस्तानी की आवाज़ है ये। सबसे ऊंचा अपना तिरंगा देखें हम। वाह 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 वाह, अरे वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सबसे ऊंचा अपना तिरंगा देखें हम। सबसे ऊंचा अपना तिरंगा देखें हम। अब आइए कुछ शायरी सुनाती हूँ जिसके लिए जानी जाती हूँ। आप सबकी मौजूदगी मेरे लिए गर्व की बात है, खुशी की बात है। मैं चाहती हूँ कि कुछ शेर पढ़ूँ कि हाल क्या दिल का है, हाल क्या दिल का है, इजहार से रोशन होगा। बता दीजिए कि आप शायरी भी सुनना जानते हैं। हाल क्या दिल का है, इजहार से रोशन होगा। हाल क्या
दिल का है इजहार से रोशन होगा, यानी किरदार तो किरदार से रोशन होगा, यानी किरदार तो किरदार से रोशन होगा। रात दिन आप चरागों को जलाते क्यों हैं, रात दिन आप चरागों को जलाते क्यों हैं, घर चरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा। क्या कहने आए है, वाह वाह, क्या सच्चा शेर है। बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब भी जरा ताली वाली बजाइए तो लगे कि हाँ आप इस महफिल में शरीक हैं, मौजूद हैं, हमारे सम्मानीय लोग बैठे हुए। मैं उसूलों पे जो आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा कि आप सब मुझे हिम्मत दे रहे हैं, मुझे हौसला दे रहे हैं। रामपुर ख़ास में हूँ तो ख़ास बात क्यों नहीं होनी चाहिए, तो मोहब्बतें भी मैं ख़ास लेना चाहती हूँ, आशीर्वाद भी मैं ख़ास लेना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप जुड़े रहें ताकि कुछ ख़ास हो सके यहाँ के लिए। मैं पेश करती हूँ। रात दिन आप चरागों को जलाते क्यों हैं, घर चरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा, घर चरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा। एक गज़ल सुनानी है आदरणीय को, क्योंकि समय की अपनी कुछ मजबूरी है। दूसरे राउंड में जब मुझे आवाज़ दी जाएगी तब हमें अगर वक्त रहा तो मैं सुनाऊंगी, लेकिन इस समय मुझे जिस काव्य पाठ के लिए, जो सुनाने के लिए आवाज़ दी गई है, मैं चाहती हूँ कि मैं उस गज़ल के शेर सुनाऊं। लेकिन एक मेरी जिम्मेदारी और है, वो जिम्मेदारी ये है कि आज मदर्स डे है, और जब एक कवित्री और एक शायरा माइक पर हो तो क्यों ना उस जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम देने की कोशिश करें। एक बार फिर से तालियां बजाएं। मैं पेश करना चाहती हूँ, मुलाहिजा करें, देखिएगा, सुने। आदरणीय को नज़ करना चाहती हूँ, आपकी तरफ से पढ़ती हूँ। आज मदर्स डे है और आप हमारे सामने हैं, चेयरमैन साहिबा सामने है, तो हमें हौसला मिल रहा है। सुने। अकेले रह नहीं पाते बिखर गए होते, अकेले रह नहीं पाते बिखर गए होते, तुम्हारा प्यार न मिलता तो मर गए होते, तुम्हारा प्यार न मिलता तो मर गए होते। ये शोहरतों की बुलंदी हमें नहीं मिलती, ये शोहरतों की बुलंदी हमें नहीं मिलती, जो अपनी माँ की नजर से उतर गए होते। अरे वाह, अरे वाह, क्या कहने। ये शोहरतों की बुलंदी हमें नहीं मिलती, ये शोहरतों की बुलंदी हमें नहीं मिलती, जो अपनी माँ की नजर से उतर गए होते, जो अपनी माँ की नजर से उतर गए होते। आइए वो गजल सुनाती हूँ। कपिल शर्मा शो हो या तमाम चैनल हो, जिस गजल ने मुझे अपनी एक जो भी पहचान दी है, वो गज़ल मैं आज आप सबके बीच सुनाना चाहती हूँ। निवेदन ये करना चाहती हूँ कि जब इसकी पंक्तियाँ, इसके शेर आप तक पहुँचें तो सारे लोगों की तालियाँ, सारे लोगों की मोहब्बतें हमारे साथ हों। मदर्स डे भी है तो चाहती हूँ कि शबीना अदीब को भरपूर मोहब्बतें मिलनी चाहिए आज आपकी तरफ से। सुने, वो गज़ल सुनाती हूँ। जहाँ जहाँ अदब और साहित्य का दीपक रोशन होता है, वहाँ वहाँ तक मेरी ये कविता ज़रूर पहुँची है, मैं सुनाने की कोशिश करती हूँ। सुने कि खामोश लब हैं। वाह, अब ज़रा ताली वाली बजाइए, लगे बिल्कुल, क्या कहने कि रामपुर ख़ास में कितने ख़ास लोग मौजूद हैं। कि खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी
नहीं है। क्या कहने क्या कहने। आहा, बहुत शुक्रिया। अभी मोहब्बत नहीं है। तकल्लुफ है गुफ्तगू में, आहा। अभी मोहब्बत नई है। खामोश लब है जो कि हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप सब, जो मेरे लिए एहतराम करती हूँ। मैं सभी का शेर पढ़ती हूँ। अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी न हमको सुकून मिलेगा, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी न हमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा, अभी ये चाहत नहीं। वाह वाह वाह। आहा आहा, बहुत शुक्रिया। अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा, अभी ये चाहत नई है। खामोश लब है जो कि है पलकें, दिलों में उल्फत नई है। आवाज़ थोड़ी खींच रहा है, माइक सॉफ्ट करिए। कि बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। सुने शेर, बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। फजा में खुशबू नई है, गुलों में रंगत नई है। वाह वाह वाह। आहा आहा, वाह वाह। क्या कहने क्या कहने। बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। वाह। फजा में खुशबू नई है, गुलों में रंगत नई है। खामोश लब है जो कि हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई है। और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है सर, एक शेर बतौर ख़ास आप सब जो मेरी आदरणीय है, एक शेर पढ़ती हूँ कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, जो खानदानी रईस हैं वो। सर ये पहला मिसरा मुझे आपकी तरफ से ही पढ़ना चाहिए, और दूसरा आप जिसे चाहें उसको पहुंचाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। कि जो खानदानी, यही है खानदानी लोग, यही है हमारी संस्कृति, यही है हमारी तहजीब। जब हमारे बड़े अपने छोटों को इतना आशीर्वाद देते हैं तब हमें गर्व महसूस होता है। मैं सर सलाम करती हूँ, जो तहजीबें आपसे सीखती हूँ वो हम जाते हैं बाहर और आपका जिक्र करते हैं, तब हमें लगता है कि हम कितने बड़े लोगों के बीच में काव्य पाठ करते हूँ। कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। वाह 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 वाह। क्या कहने क्या कहने क्या कहने क्या कहने। आहा वाह वाह, ये कब सम्मेलन मुशायरा कामयाब हो गया। क्या शेर पढ़ दिया है। क्या किरदार है हमारे नेताजी का, हमारे प्रिय माननी का। मैंने कभी कहा भी था कि अदब तहजीब का इस तरह पुजारी होना, अपने हीरो के लिए, अपने नायक के लिए इस शेर पर तालियां बजाइएगा आप लोग अगर मैंने सच कह दिया हो तो, कि अदब तहजीब का इस तरह पुजारी होना कोई आशा नहीं प्रमोद तिवारी होना। एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप लोग। वाह वाह वाह। ये शेर आ जाइए ये शेर वाह वाह शबीर। अरे बहुत आभार।
मैं सारे ख़ास लोगों को नमन करती हूँ, सादर प्रणाम करती हूँ। आज सब वाकई कितने ख़ास हैं मेरे लिए, काबिल एहतराम है। मैं सबका सम्मान करती हूँ, ख़ासतौर से आदरणीय। मैंने इनको यकीन जानिए, शायद आपको यकीन भी नहीं होगा, जीतने के बाद सबसे पहले अगर मैंने आपका चेहरा देखा तो वो मैं शबीना अदीब हूँ, क्योंकि आप जितनी तारीख़ी जीत आपको मिली थी तो बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा था कि मुझे भी आपके जैसा बनना है, अपनी लाइन में, सियासत की लाइन में नहीं, शायरी की दुनिया में। आपसे तहज़ीबें सीखती हूँ, यकीन जानिए, क्योंकि हम तहज़ीबें सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। जब ऐसे बड़े लोग हमारे सामने होते हैं तब हमें यकीन जानिए जितना गर्व होता है, उसके लिए जितने भी शब्द, जितने भी लफ्ज़ लिखे जाएंगे कम पड़ जाएंगे। जब तक ऐसे लोग हैं तब तक हम गर्व महसूस करते रहेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, इनकी वजह से था और इन जिंदाबाद हमेशा रहेगा। एक बार ज़ोरदार तालियां बजाइए कि रामपुर ख़ास ने ऐसे ख़ास लोगों को जन्म दिया है। ऐसी ख़ास धरती पर आज शबीना अदीब आई है तो आप सबको नमन करती है। फिर से ये शेर पढ़ती हूँ कि जो ख़ानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। वाह वाह वाह। खामोश लब है, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। एक वाक़या बताती हूँ। मैंने जब कविता और शायरी का सफ़र करना शुरू किया, सर आज मंच पर बैठे हुए हैं इस समय, कैफी आज़मी साहब से लेकर आदरणीय गोपाल दास नीरज हों, ऐसे तमाम सीनियर शायर, अदीब मकनपुरी साहब मेरे गुरु हुआ करते थे। मुझे मंचों पर लाने वाले कैफी आज़मी, कैब भोपाली, अरी सरदार जाफरी, मजरू सुल्तानपुरी। लेकिन हमारा कल्चर, हमारी तहजीबें क्या हुआ करती थी कि जब हमारे कोई बड़े बैठे होते थे मंच पर तो हम जाकर बिल्कुल पीछे बैठते थे, क्योंकि यही कल्चर हमने अपने बड़ों से सीखा था और यही सिखाने की कोशिश करते थे। लेकिन आज कवि सम्मेलन का मंच हो या मुशायरे का मंच, कहीं कहीं अगर शबीना अदीब ये देखती है कि अभी कल के आए हुए कुछ हमारे युवा, कुछ लोगों की बात करती हूँ, कुछ जब अपने कल्चर से दूर होते हैं, अपनी संस्कृति से दूर होते हैं, अपनी तहजीब से दूर होते हैं, कि सीनियर्स के आगे बैठते भी हैं। और हद तो जब होती है कि इनकी कविताएं और इनकी रचनाएं और इनके शब्द आपको सुना दिए जाते हैं और ये बेचारे शराफत से चुपचाप बैठकर सुनकर चले जाते हैं, तब शबीना अदीब एक शेर लिखती है और पढ़ने की हिम्मत आपसे मांगती है कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, कि आके बैठे हो पहली सफ में, पहली पंक्ति पहली लाइन, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, कि आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, के आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। खामोश लब है, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। एक शेर जो आपने शायद उस वीडियो में नहीं सुना है, उसको कहते हैं मख्ता। मैं इस गज़ल का आखिरी शेर सुनाती हूँ कि अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, वफा निभाएंगे वो हमेशा। अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, वफा निभाएंगे वो हमेशा, कि मेरे दिल की ज़मीं पे उनकी अभी हुकूमत नहीं है। मेरे दिल की ज़मीं पे उनकी अभी हुकूमत
मोहब्बत नई नई है, खामोश लब है झुके हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है।